हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे आज के नए धाम यात्रा शो में। दोस्तों आज हम हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से एक बहुत ही विशेष और बहुत ही दिव्य धाम के दर्शन आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हम महाराष्ट्र के पुणे से एक बहुत ही अद्भुत धाम के दर्शन आपके लिए लेकर के आए हैं और ये धाम है इस्कॉन मंदिर कैंप। जी हाँ, एक बहुत ही विशेष, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य धाम के आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहाँ पर सभी भक्तगण आकर के अपनी आध्यात्मिक तृष्णा की तृप्ति का एहसास कर पाते हैं। एक बहुत ही विशेष वातावरण के साथ में बना हुआ है दिव्य धाम आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, बिना समय व्यतीत किए हुए हमारे साथ में जुड़िए, हमारे आज की यात्रा के साक्षी बनिए और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आ गए हैं लेकर के आपके लिए भारतवर्ष के एक बहुत ही विशेष स्थान से एक और बहुत ही विशेष धाम की यात्रा। जल्दी से अपने दैनिक कार्यों को कुछ समय के लिए दीजिए विराम और हमारे साथ में जुड़ जाइए हमारी आज की धाम यात्रा पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं भारत के एक बहुत ही बड़े और जाने माने शहर में जिसका नाम है पुणे। पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, एक बहुत ही विशाल शहर, और इस विशाल शहर में एक दिव्य धाम है जिसका नाम है इस्कॉन मंदिर। जी हाँ, यूँ तो पुणे में और पुणे के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे इस्कॉन मंदिर हैं। उन्हीं में से एक विशेष मंदिर है श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर, जिसके दर्शन के लिए आज हम आपको ले आए हैं। दोस्तों हम अभी मंदिर के मुख्य गेट से अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी दर्शकगण जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे साथ में बहुत ही पावन और बहुत ही शांत मनोभाव के साथ में यात्रा में जुड़िए और हमारे साथ में जुड़ करके आज के विशेष धाम की यात्रा का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मंदिर के मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करने पर आप यहाँ देख सकते हैं भक्तजनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहीं से आगे की ओर बढ़ने पर सामने हमें देखने को मिलता है गोविंदास। जी हाँ दोस्तों, लगभग सभी इस्कॉन के बड़े मंदिरों में हमें गोविंदास रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। विशेष बात यह है दोस्तों कि गोविंदास रेस्टोरेंट जो है वो हमेशा आपको सर्व करता है एक बहुत ही शुद्ध, बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा सात्विक भोजन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भोजन को बनाते वक्त बिजनेस से ज़्यादा भोजन की क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, जो कि इस स्थान को और भी ज़्यादा विशेष बनाता है। इसके साथ में ही यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए हमें देखने को मिलता है इस्कॉन का एक बहुत ही विशाल प्रांगण। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही विशाल प्रांगण है, जहाँ से आगे की ओर चलने पर हमें मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। मंदिर तक पहुंचने से पहले एक स्टोर हमें यहाँ दिखाई देता है। ये स्टोर है मधुरम महाप्रसाद का स्टोर। जी हाँ, यहाँ से सभी भक्तगण ईश्वर को ऑफर करने के लिए, ईश्वर को चढ़ाने के लिए प्रसाद इत्यादि लेते हैं। यहाँ से आगे की ओर चलने पर सामने की ओर हमें इस्कॉन गिफ्ट शॉप देखने को मिलती है। यहाँ से हमें भक्ति मार्ग से संबंधित सभी वस्तुएं मिल जाती हैं, जिनमें अगरबत्ती, धूप बत्ती, भगवान के विग्रह, भगवान के उत्सव विग्रह, इसके अलावा तुलसी माला और अन्य सभी वस्तुएं जो कि भक्ति मार्ग के लिए जरूरी हैं, ये सभी वस्तुएं यहाँ पर हमें उपलब्ध होती हैं। तो चलिए इस स्थान का टूर करते हैं, उनके दर्शन करते हैं और फिर हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अपनी सभी चर्चाओं के साथ में आगे बढ़ते हुए आपको बता देना चाहूँगा कि पुणे के रेलवे स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है कैंप एरिया में। वहीं पुणे के मुख्य बस स्टैंड, जिसे स्वारगेट के नाम से जाना जाता है, वहां से इस धाम की दूरी लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर की है। तो यहाँ से मंदिर से संबंधित गोविंदास रेस्टोरेंट, प्रसाद गृह और साथ में इस्कॉन टेम्पल की गिफ्ट शॉप के दर्शन करते हुए अब हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हैं। और आप देख पा रहे हैं हमारे सामने है हमारा आज का मुख्य धाम। जी हाँ दोस्तों, श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर का एक विशाल आकार का प्रांगण भवन हमारे सामने है,
जिसके अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत ही विशेष, बहुत ही दिव्य भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं। इसके साथ में ही शांति से लिप्त एक अद्भुत एकाग्रता आप यहाँ महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही विशाल आकार का सुसज्जित प्रांगण हमें यहाँ देखने को मिलता है और जितना सुंदर तरीके से, जितना सुसज्जित तरीके से इस स्थान को सजाया गया है, इस स्थान को बनाया गया है, उतना ही ज़्यादा सुंदर और दिव्य इस स्थान का आंतरिक वातावरण भी हमें देखने को मिलता है। पुणे से बहुत सारे भक्तगण यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं और उसके साथ में ही बहुत ही विशेष अनुभवों के साथ में अपने घर वापस जाते हैं। जी हाँ, ईश्वर का परम आशीर्वाद इस स्थान पर भक्तों को प्राप्त होता है, जो कि इस स्थान को बहुत ज़्यादा विशेष होने के साथ साथ में अद्भुत भी बनाता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ एक गर्भगृह हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भगवान की कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। ये स्थान इस मंदिर का गर्भगृह है। बता देना चाहूँगा, अभी यहाँ पे दर्शन बंद हैं, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल्स में सुबह 5 बजे दर्शन खुलते हैं, जो कि 12 से 1 बजे के बीच में खुले रहते हैं। इसके बाद में यहाँ पट बंद करके भगवान को प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है और उसके बाद में शाम के समय एक बार फिर से भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कुछ ही समय में दर्शन खुलने वाले हैं, तब तक हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही विशेष दर्शन की ओर। जी हाँ दोस्तों, यही मंदिर प्रांगण के अंदर ही एक और विराजमान है भक्ति वेदांत एसी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं बता देना चाहूँगा। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जी हाँ दोस्तों, इस्कॉन की स्थापना स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। विशेष वजह जो बताई जाती है वो ये रही कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भारत आए और यहाँ पर उन्होंने जब कृष्ण जी की संगत की, कृष्ण जी के उपदेशों को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। उन्हें एक एनलाइटेड सब्जेक्ट मिला। उसके बाद में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को पूरे भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित भगवत गीता के उपदेशों के द्वारा संपूर्ण विश्व भर के सभी भक्तों को बताया। इसके साथ में ही स्वामी श्रील प्रभुपाद जी पूरे जीवन पर्यंत इस प्रयास में रहे कि भटके हुए मानव जीवन को एक सही दिशा प्रदान करके भक्ति मार्ग तक लाया जा सके। दोस्तों, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी किया था, जिन सभी के संस्करण यहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में ही ये जो मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का ये मंदिर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा से ही बना हुआ है। तो चलिए, इस्कॉन में गुरु माने जाने वाले स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन करते हुए अब हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाते हैं। बता देना चाहूँगा दोस्तों कि इनके दोनों तरफ कांच की इस ड्रॉअर में जो बुक्स रखी हैं वो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित भगवत गीता के ही संस्करण हैं। अब इसके साथ में यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और मंदिर के प्रांगण की अद्भुत सुंदरता के दर्शन करने के साथ साथ में यहाँ पर लगी हुई कुछ विशेष चित्र दीर्घा और कुछ विशेष पेंटिंग्स के दर्शन हम आपको करवाएंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन से संबंधित बहुत सारी विशेष चित्र, बहुत सारी विशेष पेंटिंग्स और उनके साथ में ही स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के कुछ विशेष मोमेंट्स इस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला के अद्भुत दर्शन करते हुए हम अपनी यात्रा को यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे। दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा
भगवान के किसी भी धाम पर, किसी भी घर में जाने पर आपको एक अद्भुत और दिव्य शांति का अनुभव होता ही है। परंतु कुछ धाम इतने विशेष होते हैं कि वहां आने पर आपके मन को एक अद्भुत और भक्ति से ओतप्रोत शांति का अनुभव होता है। ये स्थान भी उन्हीं विशेष स्थानों में से एक है। जी हाँ, इस स्थान पर आने वाले सभी भक्तगण यहाँ ईश्वर के दर्शन करने के साथ साथ में ईश्वर का असीम आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और जीवन को भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करते हुए एक नई दिशा प्रदान करते हैं। आप सभी का इस पवित्र यात्रा में स्वागत है। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन और उनकी महिमा लेकर के आए हैं। लेकिन यह केवल बाहरी दर्शन मात्र नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इस माध्यम से आपके हृदय में भक्ति का दीप जलाएं, आपकी आत्मा में परमात्मा के प्रति गहरी आस्था का संचार कर सकें। सिर्फ आंखों से दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें प्रभु के इस दिव्य स्वरूप को अपने मन में उतारना होगा। जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं उसके पीछे की भावनाओं और परम सत्य को महसूस करना होगा। हमारा शरीर एक मंदिर है और हमारी आत्मा उस परमात्मा की ज्योति। आपसे अनुरोध है कि जब भी आप इन पवित्र स्थलों के दर्शन करें, अपनी चेतना को निर्मल करें, मन को शांत करें और प्रभु के नाम का ध्यान करें। कहते हैं जहाँ आस्था और भक्ति का भाव होता है वहीं प्रभु स्वयं विराजते हैं। अगर आप अपने जीवन में इस अनुभव को पाना चाहते हैं तो बस कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूलकर अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित करें, उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन करें, उनकी लीलाओं को अपने भीतर अनुभव करें और महसूस करें कि वो आपके करीब ही हैं। भक्ति का एक सबसे सरलतम मार्ग यही है। इस ब्लॉग का उद्देश्य भी यही है कि हम सभी इस आध्यात्मिक यात्रा में एक दूसरे का मार्गदर्शन करें, एक दूसरे के सहयात्री बने। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि हमारे आत्मिक उत्थान का एक प्रयास है। इस संसार की मोह माया से परे जब हम अपने भीतर परमात्मा की खोज करेंगे तभी सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ही सुसज्जित प्रांगण और भगवान की सभी दिव्य प्रतिमाओं को, सभी दिव्य पेंटिंग्स के दर्शन करते हुए हम अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अभी दर्शन खुल चुके हैं तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे आज के बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक दर्शनों की ओर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गर्भगृह की ओर हम आ गए हैं और एक बहुत ही विशेष और अद्भुत शांति के एहसास के साथ साथ में हमें यहाँ सामने की ओर दर्शन देखने को मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के और उनके साथ में हैं राधा रानी। ये इस्कॉन मंदिर उसी विचारधारा का हिस्सा है जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की प्रेरणा और उनके संकल्प का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की स्थापना से लेकर आज तक मंदिर में लाखों भक्त अपनी श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर श्री कृष्ण भक्ति में लीन हर भक्त के लिए एक घर जैसा है। यहाँ के मुख्य मंदिर में श्री राधा कृष्ण की सुंदर प्रतिमाएं स्थित हैं, जो कि इतनी जीवंत लगती हैं मानो भगवान स्वयं सामने विराजमान हैं। इसके अलावा यहाँ श्रीमद् भगवत गीता और भगवत कथा का नियमित अध्ययन और चर्चा होती है। भक्तजन यहाँ आने के बाद पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप में खो जाते हैं, उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पण करते हैं। यहाँ हर दिन होने वाली आरतियों और प्रवचनों में भाग लेकर के भक्तजन अनंत शांति और सुख का अनुभव करते हैं। मंदिर का हर कोना श्री कृष्ण की महिमा का बखान करता है।
आज हम आपको लेकर के आए हैं उस पवित्र धाम में जहां भगवान श्री कृष्ण और उनकी अनंत कृपा का अनुभव हर भक्त को होता है। यह स्थल है तिस्कोन मंदिर का, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनके दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यहाँ की हर गूंज, हर भक्त का उत्साह और हर कोना कृष्ण प्रेम से सराबोर है। आइए हमारे आज के इस अनोखे आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इसकी महिमा और इसके दर्शन के विशेष महत्व। इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण भक्ति केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का अभिन्न अंग है। इस मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण जी की सुंदरतम मूर्तियां स्थापित हैं और यहाँ पर दिन रात उनके भजनों और कीर्तनों का आयोजन होता रहता है। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य और शांत है कि कोई भी भक्त यहाँ आकर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम और भक्ति से भर जाता है। मंदिर में होने वाले मंगला आरती, संध्या आरती और भोग आरती में शामिल होकर के भक्तजन अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करते हैं। साथ ही यहाँ पे आरती के समय एक बहुत ही ज़्यादा विशेष एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा सौम्य और शांतिपूर्ण वातावरण हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अद्भुत अनुभव देता है। इस्कॉन मंदिर का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को जन जन तक पहुंचाना है। तो चलिए दोस्तों, दर्शन करके हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और मंदिर के जो प्रभु जी हैं उनसे वार्तालाप करके मंदिर की प्राचीनता, इतिहास और विशेषताओं के बारे में कुछ विषय चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। तो 75 में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे आए थे। हमारे एक वेल विशर है श्रीमान बारी मल्होत्रा, और प्रभुपाद जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, गिरिराज महाराज जी, ऐसे 5-6 लोग आए थे। उनके घर रुके थे। जब यहाँ से निकल रहे प्रभुपाद जी, तो जो हमारे मल्होत्रा जी हैं, तो उनको श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि पूना में भी एक सेंटर होना चाहिए। जहाँ पे आज ये मंदिर है, ये कैंटोनमेंट की जगह है। तो ये मंदिर मतलब एक पुराने टूटा हुआ बंगला था, जहाँ पे लाइट कनेक्शन नहीं था, पानी नहीं था और किसी प्रकार का कोई जो छत है वो गिरा हुआ एक खंडर था। बंगला ही था लेकिन वो खंडर था। तो ये यहाँ पे आज जो मंदिर आपने देख रहे हो, ऐसे नहीं था। ये उस जमाने का हॉल ही था। फिर ये जब फेस्टिवल में है, जन्माष्टमी में है, इतना छोटा पड़ता था कि बाहर में जगह ही नहीं रहती थी। फिर धीरे धीरे फिर बाद में फिर एक कमेटी ने इसको डेवलप किया और फिर थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अभी देखिए अब काफ़ी बड़ा हॉल बना है। और फिर बाद में धीरे धीरे अर्चा विग्रह भी आए यहाँ पे। गौर निताई आए पहले, बाद में राधा कृष्ण की स्थापना हुई, फिर पुजारी लोग भी बढ़ गए बहुत। तो ये सब प्रकार की सुविधा है और इतना अभी अच्छा मंदिर ये बना है। और जन्माष्टमी में 60-70 हज़ार से ज़्यादा लोग आते हैं। इसको बोलते हैं कैंप एरिया। यहाँ से स्टेशन 1-1.25 किलोमीटर होगा, तो ऑटो से आ सकते हैं। और अभी ओला, उबेर वगैरह जो निकला है, आप एयरपोर्ट से ओला करके आ सकते हैं। प्राइवेट रिक्शा मिलती है, ओला वाड़ी मिल जाती है। तो वो बहुत, ओला का बहुत सुविधा है अभी, ओला उबेर का। तो अब वहाँ पे एक ओला के लिए स्टैंड ही बना हुआ है। इस्कॉन मंदिर में हर त्योहार का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। विशेषकर यहाँ जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और गोवर्धन पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इन विशेष अवसरों पर मंदिर में भव्य आरतियों का आयोजन होता है और हजारों की संख्या में भक्तजन
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव और उनकी लीलाओं को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर धर्मोपदेश, भक्ति योग और श्रीमद् भगवद गीता के नियमित कक्षाएं भी आयोजित की जाती है। इन कक्षाओं के माध्यम से आम जन को भगवान श्री कृष्ण के संदेश और उनके उपदेशों का ज्ञान दिया जाता है, जिन्हें जीवन में धारण करके प्रत्येक व्यक्ति जीवन की सभी समस्याओं से निवारण पा सकते हैं और साथ में ही भगवान श्री कृष्ण के सुझाए हुए मार्ग पर चलकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने इस्कॉन मंदिर की इस पवित्र यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की महिमा और उनके प्रति भक्ति का अनुभव किया। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है हम भगवान के उस दिव्य लोक में पहुँचे हैं जहाँ केवल प्रेम, शांति और भक्ति का संचार होता है। भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा से हर भक्त का जीवन सदा आनंदमय और संतोषमय बना रहता है। तो दोस्तों, आज हमने इस दिव्य स्थल के दर्शन किए हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया है और इस पवित्र स्थान की अद्भुत कहानियों को आपके साथ में साझा किया है और इनका अनुभव किया है। इस यात्रा में जो भी शांति और भक्ति का अनुभव आपको मिला है वह आपके जीवन में सदा बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हमारा उद्देश्य आपको इन पवित्र स्थलों के दर्शन करवाना ही नहीं है, बल्कि आपके हृदय में भक्ति का दीप जलाना भी है। इस ब्लॉग के माध्यम से हम सब प्रभु के करीब आने का प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा पर है जो हमें सत्य, शांति और प्रभु के आशीर्वाद की ओर ले जाती है। आपसे निवेदन है कि यदि हमारे इस प्रयास ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस दर्शन यात्रा का अनुभव मिल सके और ईश्वर की कृपा उन्हें भी प्राप्त हो सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में भी ऐसे पवित्र स्थलों की यात्रा आपको करा सकें और आपके मन में भक्ति का संचार कर सकें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम हर बार कुछ नया ला पाते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशेष दर्शन जो कि स्थित है पुणे में। जी हाँ दोस्तों, पुणे में स्थित है ये मंदिर इस्कॉन टेम्पल कैंप के नाम से। मिलिट्री एरिया में स्थित ये मंदिर एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य एहसास और साथ में बहुत ही विशेष शांति का अनुभव यहाँ आने वाले सभी भक्तगणों को प्राप्त करवाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का भव्य धाम और आज के अद्भुत दिव्य दर्शन करके आप सभी के मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिली होगी और साथ में ही आपकी आध्यात्मिक तृष्णा को तृप्ति मिली होगी। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ में आज की वीडियो को, आज की धाम यात्रा को यहीं पर देना चाहूँगा विराम। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात एक और नए धाम की एक और नई महिमा लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सभी को मेरी ओर से तब तक के लिए हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।